मैकरोनी हो या पास्ता, तो ये तो आपने बहुत दफ़ा बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन आपने कभी इसका पराठा नहीं बनाया होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल डिफरेंट अंदाज़ में आज हम बना रहे हैं मैकरोनी का पराठा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और इसमें जितनी हम सब्जियाँ यूज़ करेंगे ना, तो इससे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में, बड़े हों, बच्चे हों, सभी की ये जो रेसिपी है ना फ़ेवरेट होगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने रख देना है पानी गर्म होने के लिए। पानी हमारा यहाँ पर बॉयल हो चुका है। तो 1 कप ये मैकरोनी पास्ता है मेरे पास। ये इस तरह की शेप में है, आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं। 1 कप हमने ये लेना है। लेने के बाद हमने इसे डाल देना है बॉयल पानी के अंदर। यहाँ पर मैं इसके अंदर नमक नहीं ऐड कर रही, ना ही इसके अंदर कोई हम इसमें कुकिंग ऑयल वगैरह ऐड कर रहे हैं, बल्कि हम इसको ऐसे ही बॉयल करेंगे, ठीक है? बस आपने इसको इतना बॉयल करना है कि अच्छी तरह से ये जो पास्ता है ना, अच्छी तरह से कुक हो जाए, आपका पक जाए अच्छी तरह से। तो इसको हम रख देते हैं साइड पर, जब तक इसमें अच्छी तरह से बॉयल आते हैं, तो तब तक हमने ले लेना है एक फ्राई पैन। उसके अंदर कम से कम भी हमने डालना है 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। उसे डालने के बाद इसके अंदर एक छोटे साइज़ की हमने डाल दी है प्याज़। प्याज डालने के बाद मीडियम सी फ्लेम के ऊपर हमने इसको हल्का-सा फ्राई कर लेना है, भूनना नहीं है, ना ही कलर चेंज करना है, बस हमने इसको हल्का-सा फ्राई कर लेना है। तो जब आप देखें कि हल्का-हल्का सा इसका जो कलर है ना, वो थोड़ा-सा चेंज हो गया है, यानी कि प्याज थोड़ा-सा नरम हो गया है, तो फिर इसके अंदर हमने ऐड करनी है अब कुछ सब्जियाँ। तो यहाँ पर तमाम सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने ले ली है एक जो है होती है ना गाजर बारीक साइज़ की, बारीक-बारीक से हमने काट कर वो ले लिया है। एक छोटी प्याली मटर ले ली है हमने इसके अंदर। 1 अदद मैं ले रही हूँ शिमला मिर्च, वो भी हमने काट लिया है। उसके साथ ही 2 अदद टमाटर हैं, ये भी हमने इसके अंदर डाल देने हैं। उसके साथ तकरीबन मैंने थोड़ा-सा ले लिया है चिकन, 1 प्याली चिकन है, इसको हमने श्रेड कर लिया था, यानी पहले बॉयल करने के बाद आपने ठंडा करके इसको श्रेड कर लेना है, उसके बाद हमने इसे भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है, उसके बाद हमने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। यहाँ पर सब्जियों के अंदर भी अच्छा खासा पानी होता है, तो यहाँ पर पानी ऐड करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो आपने टमाटर हैं, बाकी सब्जियाँ हैं, तो इसके अंदर ही साथ ही हमने तमाम चीज़ों को मीडियम सी फ्लेम के ऊपर हमने इनको अच्छी तरह से कुक करना है। तो बहुत सारी इसके अंदर ढेर सारी सब्जियाँ हैं, तो वैसे ही ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगी, बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मैकरोनी तो आपने बहुत तरीकों से खाई होगी, लेकिन आप यकीन करें अगर आपने इस तरह से मैकरोनी का ये पैनकेक पराठा बनाया, तो आप इसके फ़ैन हो जाएँगे और आप हर दफ़ा इसे बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये हेल्दी होने के साथ-साथ बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी देर के लिए इसे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए। तो आपने दरमियान में साथ-साथ चम्मच चलाते जाना है और उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं स्पाइसेस। तो बहुत ज़्यादा मैं इसके अंदर स्पाइसेस बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नमक ऐड कर दिया है आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही हमने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है। इन दोनों को डालने के बाद अब मैंने इनको अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ पर थोड़ी नमक या मिर्च कम है, तो आप इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इस वक़्त इतनी ही काफ़ी, अगर बाद में ऐड करनी होगी तो हम बाद में कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं सॉसेस, जिससे हमारा जो पराठा है ना और ज़्यादा टेस्टी बनेगा और ज़्यादा मज़े का बनेगा। तकरीबन 3 चम्मच के नज़दीक हमने इसके अंदर डाल दिया है सोया सॉस, और इसके साथ ही 2 से 3 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है चिली सॉस। इन दोनों चीज़ों को डालकर अब हमने दोबारा से भूनना है। बहुत ज़्यादा देर हमने सब्जियों को कुक नहीं करना, बस हल्का-सा करेंगे, यानी इसकी टोटल जो टाइमिंग होगी ना कुकिंग की, वो 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के लिए होगी, मीडियम फ्लेम के ऊपर होगी, बगैर पानी के, क्योंकि इससे आपकी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेंगी, बहुत ज़्यादा इनका कलर भी प्यारा रहेगा और आपको इनका टेस्ट भी बड़ा मज़े का आएगा। क्योंकि इसके बाद भी हमने इनको थोड़ा-सा कुक करना है, तो जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो बाद में भी इसकी पूरी हो जाएगी, तो इसलिए हमने इनको इतना ही कुक करना है। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा-सा डालना है सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसे भी हमने दोबारा से अच्छी तरह से तमाम सब्ज़ी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देना है, और इसको हमने साइड पे रख देना है ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैकरोनी बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्ती बॉयल हो चुकी है। अब हमने एक निकाल कर इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितनी हद तक बॉयल हो चुकी है। तो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, इसको अब हमने छान लेना है। छान कर हमने मैकरोनी जो है ना वो अलग कर लेनी है, उसको भी हल्का-सा हमने ठंडा कर लेना है। यहाँ पर मैंने ले लिया एक बोल के अंदर हमने डाल देने हैं 2 अदद अंडे डालेंगे इसके अंदर। अंडे डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, किसी भी चीज़ से, चम्मच की मदद से कर लें, बीटर की मदद से कर लें, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है
दूध, यहाँ पर जो है दूध हल्का-सा मीडियम जो रूम टेम्परेचर वाला होता है ना, वो आपने इसमें यूज़ करना है, ठंडा नहीं करना, ना ही आपने इसमें गरम यूज़ करना है। तो दूध जो है हाफ़ कप मैंने डाला है, हाफ़ कप बचा लिया है, देख लेंगे कि अगर ज़रूरत होगी तो साथ-साथ डाल लेंगे। उसके बाद इसको फिर से मैंने एक दफ़ा मिक्स कर दिया है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप मैदा। 1 कप मैदा हमने इसमें डाल देना है और इसको हमने अच्छी तरह से कर लेना है दोबारा से मिक्स। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, साथ चेक कर लेंगे कि अगर हमें दूध डालने की ज़रूरत होगी तो फिर इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। तो यहाँ पर बैटर कुछ सख्त है, तो इसके अंदर बचा हुआ जो आधा कप दूध है वो सारे का सारा हमने इसके अंदर डाल दिया, यानी कि यहाँ पर 1 कप दूध हो गया, 1 कप ही हमने इसमें मैदा डाला है, 2 इसके अंदर हमने अंडे डाले हैं। तो अगर आपकी मेजरमेंट परफेक्ट होगी तो आपके पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल सही बनेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो सब्जियां रखी हुई थी ना कुक करके, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। हल्की सी ठंडी हो चुकी हैं, तो ये हमने सारी की सारी इसके अंदर डाल देनी है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो पराठे हैं ना, पैनकेक पराठा बना रही हूँ मैं, तो इसकी कुकिंग का टाइम कम से कम भी ना आपने इसको 5 से 6 मिनट, या हो सके तो दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको एक साइड को 10 मिनट के लिए ज़रूर कुक करना है। ठीक है? अच्छा, ये चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर मैकरोनी है, बॉयल होने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो तकरीबन 2 कप भरकर हमने मैकरोनी जो है बॉयल इसके अंदर डाल दी है। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी सब्जियों और मैकरोनी की लुक लग रही है। तो जितनी आपको ये देखने में अच्छी लग रही है ना, जब आप इसे बनाएँगे तो इसका टेस्ट वाक़ई ही लाजवाब होगा। तो इसे हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। जब आप इसको मिक्स कर लें, उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है हाफ़ चम्मच जो है ना बेकिंग सोडा, ठीक है? इसे डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। ये तब आपने डालना है जब आप पराठे बनाने लगें, ठीक है? उससे पहले आपने डालकर इसको नहीं रखना। यानी जैसे ही आप पराठे बनाने लगे तब आपने इसके अंदर आधा चम्मच जो है ना बेकिंग सोडा डालना है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर पैन लिया है, उसके अंदर पहले तो आपने कुकिंग ऑयल डाल लेना है या घी हल्का-सा अच्छी तरह से उसकी दीवारों पर लगाना है और 3 चम्मच भरकर हमने इसके अंदर ये जो पेस्ट बनाकर रखा हुआ था ना मसाला सा ज़बरदस्त सा मैकरोनी का, ये 3 चम्मच भरकर हमने इसके अंदर डाला है। डालने के बाद चम्मच की मदद से आपने इसकी साइडों पर अच्छी तरह से इसको इस तरह से फिक्स करना है। आपने देख लेना है कि कहीं से भी कोई ज़्यादा मोटी या पतली साइड ना हो। तो थोड़ी-सी मेरे पास मैकरोनी थी, वो भी हमने इसके ऊपर डाल दी है। 1 से 2 शिमला मिर्च रख दी हैं, इस तरह से 1-2 चीज़ें रख दी हैं ताकि और ज़्यादा मैकरोनी की लुक प्यारी लगे। अब यहाँ पर हमने इसको ढाँप देना है। ढाँपने के बाद अब आपने यहाँ पर बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर एक साइड को 10 मिनट के लिए आपने कुक ज़रूर कर लेना है। ठीक है? इससे सब्जियाँ अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएँगी, मैकरोनी भी बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप 10 मिनट के बाद ये लुक आप चेक करें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी बनी है। नीचे वाली साइड बहुत ज़बरदस्ती कुक हो चुकी है, उसका कलर भी बड़ा ही प्यारा आ चुका है। तो हल्का-सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा लें, किसी भी चीज़ से ऑयल लगाने के बाद एक लेनी है आपने प्लेट, इस तरह से आपने ऊपर रखनी है। इसके ऊपर आपने इसको टर्न करना है और दोबारा से हमने पैन के अंदर ये जो अपना पराठा है ना, पैनकेक पराठा, इसको हमने दोबारा से इसके अंदर इस तरह से शिफ्ट कर देना है। उसके बाद चम्मच की मदद से इस तरह आपने इसकी साइडों को जैसे मैं कर रही हूँ, आपने इसको सेट कर लेना है ताकि तमाम जो है ना नीचे वाली साइड भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए और दम वाली फ्लेम के ऊपर ही सेम आपने इसकी नीचे वाली साइड को भी 10 मिनट या 8 मिनट ज़रूर देने हैं। तो ये देख सकते हैं 8 से 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा हमारा पराठा जो है मूव हो रहा है। तो जिसका मतलब वो बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, तो इसको हम निकाल लेंगे अपनी प्लेट के अंदर। यहाँ पर मैं आपको एक और दिखा देती हूँ, ऑयल लगाया है हमने, उसके बाद 3 चम्मच हमने भरकर, ये जो चम्मच है ना 3 चम्मच भरकर हमने ये पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। 10 मिनट के लिए एक साइड को कुक करेंगे। उसके बाद आपने हल्का-सा पहले इसको मूव कर लेना है, चेक कर लेना है, उसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है। सेम वैसे ही हल्का-सा पहले ऑयल लगाइएगा, प्लेट की मदद से इसको इसके अंदर डालिएगा और दोबारा प्लेट से आपने दोबारा से पैन के अंदर इसको वापस डाल देना है। तो सेम इसी तरह ये देख सकते हैं आप, तमाम पराठे हमने तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त और हेल्दी सा मैकरोनी पैनकेक पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सी हमने आज की जो रेसिपी तैयार की है, ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो ज़रूर आप भी बनाइएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने। ये देखिए मैं आपको करीब से चेक करवा रही हूँ कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं और आपको सारी मैकरोनी इसके ऊपर नज़र आ रही है। अगर आप इस तरह से पराठे बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देते हैं, वैसे ही आप घर में बनाते हैं, तो आप यकीन करें सभी आपसे ये पराठे जो है ना फ़रमाइश करके बनवाएँगे। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक कट करके दिखा रही हूँ।
इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है और ये देखिए माशाल्लाह किस तरह से ज़बरदस्त अंदर तक कुक हो चुका है, अंदर तक पक चुका है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी बना है। मैं दोबारा से आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।